हेलो मेरे देश के नीट फील्ड के सभी शेर और शेरनियों। आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सबको एस ब्लॉक एलिमेंट का एक खूबसूरत सा टॉपिक का नाम होगा हैलाइड मैं मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जीवन में असली सफलता तभी हासिल कर सकते हैं जब आप दूसरों को भी सफल होने में मदद करें। अर्थात दोस्त, यदि आप पॉजिटिविटी को फैलाओगे तो पॉजिटिविटी आपके पास आएगा और नेगेटिविटी को फैलाओगे तो नेगेटिविटी आपके पास आएगा। इसीलिए हो सके तो जिंदगी में सभी को उसके लक्ष्य में सफल होने में मदद करें, तो आप भी एक दिन अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में आप सभी जानते हैं कि द एस ब्लॉक एलिमेंट से 2 क्वेश्चन लगभग प्रत्येक साल पूछी जाती है। 2 क्वेश्चन अर्थात 8 मार्क, और 8 मार्क नीट जैसे एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और खास करके इनऑर्गेनिक के किसी भी लाइन से सवाल पूछा जा सकता है, तो मैं उसी तरह से आपको पढ़ाता हूँ। अभी तक जो भी पढ़े थे एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे यूज ये से पढ़ लिए थे। उसके बाद पढ़े थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ द अल्काली मेटल। अल्काली मेटल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पढ़ लिए थे और दूसरा हाइलाइट पढ़े थे। आज के क्लास में पढ़ेंगे साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो चलिए ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड पढ़ ले, जानते हैं क्या क्या बातें जो इसमें इम्पोर्टेंट होगा। जैसे लिथियम ऑक्साइड जब ज़्यादा मात्रा में अल्काली मेटल एयर के साथ, ज़्यादा मात्रा में एयर अल्काली मेटल के साथ रिएक्शन करेगी। अल्काली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आएगा। ये सब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो किसका निर्माण कर लेगा दोस्त? ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ऑक्सीजन किसका निर्माण करेगा? मेनली ऑक्साइड का निर्माण करेगा और कुछ कंडीशन में पेरोक्साइड का भी निर्माण कर लेता है। सोडियम भी पेरोक्साइड का निर्माण करेगा जिसका फार्मूला ये होगा। सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा तो फार्मूला ये होगी। ये सब आप बात देख रहे होंगे। इसका कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए पोटासियम, रुबिडियम एंड सीजियम हमेशा किसका निर्माण करेगी दोस्त? तो सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी दोस्त? सुपर ऑक्साइड का निर्माण करेगी। ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। इसका कुछ रिएक्शन था जो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को भी आप ध्यान रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। पेरोक्साइड आर आल्सो पैरामैग्नेटिक। पेरोक्साइड क्या होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ये सब काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। उसके बाद ऑल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सभी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण करती है। ये सब बातें हम लोग पढ़े थे। फिर हैलाइड भी पढ़े थे। जब अल्काली मेटल हैलोजन के साथ, हैलोजन ग्रुप का ट्रिक बताए थे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को याद करने का ट्रिक क्या था? फिर बाहर आई, और इंटेस्टाइन्स के लिए क्या होता है? एंटी। फिर बाहर आई, एंटी। ये सब क्या करेगी? जब रिएक्शन करेगा अल्काली मेटल में क्या होगा? सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा। हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम होगा। इसको याद करने का ट्रिक क्या बनाए थे? हेलिना करे रब से फरियाद। कई बार ये सब बातें पढ़ लिए थे। तो ये क्या करती है? हैलाइड का निर्माण करती हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग क्या होता है? हाई होता है। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड का निर्माण करती हैं। ऑल ऑफ द हैलाइड आर हाई नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जितना भी हैलाइड होता है उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है दोस्त? बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये सब बातें हम लोग देख लिए थे पिछले क्लास में। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड था, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? फ्लोराइड का, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का एंड आयोडाइड का। ये बातें भी पढ़ लिए थे। लो solubility of lithium fluoride in water is due to high lattice enthalpy। हाई लेटिस इंथैल्पी होने के कारण लिथियम फ्लोराइड का वाटर में सोल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम होता था। ये बातें भी जान लिए थे। अदर हैलाइड ऑफ लिथियम आर सोल्यूबल्स इन इथेनॉल, एसीटोन एंड
एसिटल्डिहाइड, ये भी बातें पढ़े थे। लिथियम क्लोराइड आर सोल्यूबल इन पैराडीन, पैराडीन में भी क्या होता है, लिथियम क्लोराइड सोल्यूबल होता है। तो उम्मीद करती है पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसका एक बार क्विक रिकैप ले लिए हैं। तो चलिए आज के क्लास में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। क्या पढ़ेंगे दोस्त, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है इन फ्यूचर नीट में, ठीक है, या आपके आईटी के एग्जाम में। ऑक्सो एसिड आर दोज इन विच एसिडिक प्रोटोन ऑन द हाइड्रोक्साइल ग्रुप विथ ऑन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड टू द सेम एटम्स। देखिए इसका मतलब प्रत्येक लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ऑक्सो एसिड वैसा एसिड होता है, वे होता है जिसके पास एसिडिक प्रोटोन होता है। एसिडिक प्रोटोन का मतलब क्या, वैसा प्रोटोन जो टूट करके H+ आयन का निर्माण करती है। जो किसका निर्माण करेगा दोस्त, H+ आयन का निर्माण करेगा। यही क्या एसिडिक प्रोटोन। इसको थोड़ा सा पतला करके तब बताते तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए एसिडिक प्रोटोन मतलब H+ का निर्माण करेगा। जब वो टूटेगा तो किसका निर्माण करेगा दोस्त, H+ आयन का निर्माण करेगा। एसिडिक प्रोटोन ऑन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के ऊपर क्या होता है, एसिडिक प्रोटोन होता है। विथ एन ऑक्सो ग्रुप, जो किसके साथ जुड़ा रहता है, एक ऑक्सो ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है सेम एटम पे। चलिए तो इसको हम लोग आपको एक फिगर के द्वारा समझाते हैं, दिखाते हैं। देखिए दोस्त आप ये देख रहे होंगे, ये सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, ये क्या है दोस्त, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप देख रहे हैं ना। ये हाइड्रोजन जब टूटेगी तो H+ आयन का निर्माण करेगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या है दोस्त, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यही बात हम आपको दिखाने वाले थे। को देख करके आप समझे होंगे कुछ बातें। देखिए ऑक्सो एसिड ऑन आर दोज इन विच एसिडिक प्रोटोन, जिसके पास क्या होता है, एसिडिक प्रोटोन ऑन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के पास के ऊपर एसिडिक प्रोटोन होता है। विथ एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड द सेम एटम, जो सेम एटम में ऑक्सो ग्रुप के साथ भी जुड़ा होता है। जिसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला पूछेगा तो H2CO3, H2CO3 जिसमें ये CO ऑक्सो ग्रुप है और OH का होल टू दो OH ग्रुप जुड़ा रहता है। एंड सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड H2SO4 जो बनता कैसे है, O2S और क्या होगा, OH का होल ट्वाइस होगा। ये है कार्बोनिक एसिड का फार्मूला। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला पूछेगा कोई तो क्या बताइएगा, H2CO3, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और सल्फोनिक एसिड का फार्मूला बोलेगा तो बोलेगा H2SO4 होता है, जो O2SHO4 का निर्माण का O2SOH का होल ट्वाइस होता है। इसका चलिए हम फिगर दिखा। देखिए दोस्त ये है कार्बोनिक एसिड, ये क्या है दोस्त, कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड का आप गूगल पे भी सर्च कर लेना। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, तो H2 और CO2 जब मिलती है आपस में तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 का निर्माण कर लेता है, जिसका ये क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, क्या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ये देखिए ना OH ग्रुप है, OH ग्रुप, यहाँ OH ग्रुप में हाइड्रोजन जब निकलेगी ये निकल जाएगी तो एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना, ये यहाँ से भी हाइड्रोजन टूट करके निकल जाएगी। अरे यहाँ से टूट करके निकलेगा, फिर यहाँ से ये टूट करके निकलेगा, यहाँ से भी टूट करके ये निकल जाएगी, यहाँ से भी टूट करके निकल जाएगी। तो ये किसका है, कार्बोनिक एसिड का देख लिए। अब देखिए सल्फोनिक एसिड का देखते हैं। देखिए दोस्त यही है सल्फोनिक एसिड का फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये भी और ये नहीं, ये उसमें दूसरा चीज़ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए सल्फोनिक एसिड में ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये H+ टूट सकती है, यहाँ से टूट सकती है, यहाँ से भी H+ टूट सकती है, यहाँ से भी H+ टूट सकती है। तो यही सल्फोनिक एसिड होगा, ये सल्फोनिक एसिड। और इससे पहले देखे थे कार्बोनिक एसिड। चलिए अब हम लोग आते हैं NCERT के पास। तो उम्मीद करते हैं आप कार्बोनिक एसिड और सल्फोनिक एसिड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी देख लिए, ये भी देख लिया एसिडिक प्रोटोन कैसे होता है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप से सेम पार्ट्स में कैसे जुड़ी रहती है, और ऑक्सो एसिड भी सेम एटम पे जुड़ी रहती है, एसिड भी सेम एटम पे जुड़ी रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। द अल्काली मेटल फॉर्म साल्ट विथ ऑल द ऑक्सो एसिड, जितना भी अल्काली मेटल होता है वो क्या करती है, साल्ट का निर्माण करती है। किसके साथ, ऑल ऑक्सो एसिड के साथ।
ऑल अल्काली मेटल फॉर्म साल्ट, सभी अल्काली मेटल क्या बनाती है, साल्ट का निर्माण करती है। अल्काली मेटल का नाम एक बार सब बच्चा मेरे साथ बोलेगा, तुमको ही कह रहे हैं, हाँ बोलो तो, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ये सभी किसके साथ, ऑक्सो एसिड के साथ क्या करती है, रिएक्शन करके और साल्ट का निर्माण कर लेती है। These are generally soluble in water and thermally stable। ये जितना भी ऑक्सो एसिड होता है, ऑल ऑक्सो एसिड, जितना भी ऑक्सो एसिड है वो जनरली किस में सोल्यूबल होता है, वाटर में, एंड ये थर्मली स्टेबल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। तो सवाल पूछा जाएगा कि ऑक्सो एसिड जो होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है या इनसोल्यूबल, तो क्या बताना है दोस्त, वाटर में सोल्यूबल होता है, और साथ ही साथ थर्मली क्या होता है, स्टेबल होता है। वाटर में सोल्यूबल होता है इसका मतलब क्या, वाटर जैसा इसका भी गुण होगा, वाटर जैसा इसका भी क्या होगा, कुछ गुण होगा। देखो जिसके, मान लो आपका कोई दोस्त है, इसी क्लासरूम में आपका कोई दोस्त है, कहीं दोस्त होगा, लड़का का लड़की और लड़की का लड़का, कोई ना कोई दोस्त तो होगा ही ना दोस्त। तो मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, तो आपका और उसका गुण कुछ न कुछ मिलता है तब ना आपका दोस्त है। अगर आपका और उसका गुण नहीं मिलेगा तो आप उसका दोस्त बन पाओगे, नहीं। ठीक वैसे ही जितना भी ऑक्सो एसिड होता है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, इसका मतलब इस दोनों का गुण थोड़ा थोड़ा मिलता होगा, और थर्मली स्टेबल भी होता है। थर्मली क्या होता है दोस्त, स्टेबल होता है। तो सवाल पूछा जा सकता है ऑक्सो एसिड का प्रॉपर्टीज, क्या ये वाटर में सोल्यूबल होता है, बोलेंगे हाँ वाटर में सोल्यूबल होता है। और थर्मली स्टेबल होता है कि अनस्टेबल, तो बताना ये थर्मली स्टेबल भी होता है। कौन, ऑक्सो एसिड, सभी ऑक्सो एसिड, जिसका कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कार्बोनिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड। आगे बढ़िए, देयर कार्बोनेट एंड मोस्ट केसेस ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट आल्सो आर हाईली स्टेबल टू हीट। किसके कार्बोनेट, तो ये जो कार्बोनेट का निर्माण करती हैं, कार्बोनेट किसका कार्बोनेट, तो दोस्त अल्काली मेटल का कार्बोनेट। किसका कार्बोनेट, तो अल्काली मेटल, इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आप देखिए, अल्काली मेटल के कार्बोनेट और उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है, इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, अल्काली मेटल का कार्बोनेट और इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है, हाईली स्टेबल टू हीट, हीट के प्रति क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि अल्काली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप एस ब्लॉक के फर्स्ट ए के तत्व अल्काली मेटल का कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट देख रहे हैं ना, M2CO3 है ना, यहाँ पे देख रहे हैं M2CO3, M2 क्या होगा, कोई मेटल होगा, M की जगह पे मेटल होगा और CO3, M2CO3 मतलब कार्बोनेट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट M की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, मेटल होगा, और मेटल के रूप में अल्काली मेटल होगा। ये भी क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, किसके प्रति, हीट के प्रति हाईली स्टेबल होता है। तो ये लाइन से भी सवाल जो पूछेगा आप बना ले जाइएगा। चलिए अब हम लोग अगला लाइन देखते हैं, एट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम किसी भी पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव तो जानते होंगे आप लोग, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करता है, बढ़ती है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जैसे जैसे बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या करेगी, बढ़ेगी, और कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी क्या करती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखिए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो रेड कलर का लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर अल्काली मेटल का टॉप टू बॉटम आएंगे तो घटेगा या बढ़ेगा, क्या बताना है दोस्त, क्या बताइएगा, ये बढ़ती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या करती है, बढ़ती है। कहाँ, जब टॉप टू बॉटम आएंगे तब। डाउन द ग्रुप का मतलब हुआ टॉप से, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये बढ़ती है। और साथ ही साथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट की स्टेबिलिटी भी क्या करती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो ये लाइन से सवाल पूछा जाएगा तो आप बना लीजिएगा। अब हम लोग अगले लाइन के पास आते हैं, लिथियम कार्बोनेट इज नॉट सो स्टेबल टू हीट, लिथियम कार्बोनेट हीट के प्रति क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। लिथियम कार्बोनेट हीट के प्रति स्टेबल होगा तो बोलेंगे ये स्टेबल नहीं होता।
क्यों नहीं होता दोस्त? देखो ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता, इसका मतलब ऊपर कम और नीचे जाता, ऊपर कम और लिथियम तो ऐसे भी क्या है, छोटका भाई है, छोटका भाई या छोटका बहन है घर का, तो दुलारू तो है ही। ये दुलारू है तो इसलिए ये स्टेबल नहीं होगा, हीट से के प्रति ये स्टेबल नहीं होता। लिथियम बीइंग्स वेरी स्मॉल इन साइज, पोलराइज्ड और लार्ज CO3-2 ion leading to the formation of more stable lithium oxide and carbon dioxide, L2O and कार्बन डाइऑक्साइड। इस लाइन का मतलब समझिए, देखिए लिथियम वेरी स्मॉल इन साइज होता है, पोलराइज्ड लार्ज, पोलराइज क्या है, ये पोलराइज CO3-2 ये लार्ज है, ये क्या करती है, लीड करती है फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल किसका निर्माण करती है, तब L2O और CO2 का ये ज़्यादा मोर स्टेबल होता है, कौन, लिथियम का। ठीक है, आगे बढ़िए। द हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, तो बोलेंगे नेवर, ये कभी भी सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाएगा। सॉलिड स्टेट के सिवा कुछ किसी दूसरे स्टेट में पाया जाएगा, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ से जो सवाल बनेगा सवाल क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, तो बोलेंगे नहीं, ये सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाएगा। अगला लाइन देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए एनॉर्मस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, लिथियम का एनॉर्मस प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे दोस्त, एनॉर्मस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। एनॉर्मस बिहेवियर हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट एक के तत्व सेकेंड एक के तत्व के साथ क्या करती है, एनॉर्मस प्रॉपर्टीज दिखाती है। द एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, लिथियम का एनॉर्मस प्रॉपर्टीज किसके कारण होता है, ऊपर के पैराग्राफ में भी हम इस बात को पढ़े थे। पहला क्या है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ एटम्स ऑफ इट एटम एंड आयन। देखिए लिथियम एटम का और आयन ये क्या होता है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है, ये बहुत ही छोटा साइज में होता है, कौन, लिथियम का एटम और आयन बहुत छोटा साइज में। अरे छोटका भाई है घर का यार, कितना बार हम बताएं आपको, लिथियम क्या आपका छोटका भाई है ना, या तुम ही छोटका भाई है, वरना आप में से कोई होंगे। देखिए कितना नखरा करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको तो सब मनाइए लेगा ना, तो यहाँ पे लिथियम भी छोटका भाई है, ये इसका एटम और आयन का साइज बहुत छोटा होता है। और हाई पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज अपन रेडियस रेशियो क्या होता है, चार्ज बटा रेडियस का रेशियो बहुत ही क्या होता है, हाई होता है, इसलिए बोलेंगे इसको हाई पोलराइजिंग पावर और एटम और आयन का साइज छोटा होता है, जिसके कारण लिथियम एनॉर्मस प्रॉपर्टीज दिखाती है। एट द रिजल्ट these are increased covalent character of lithium compound which is responsible for the stability in organic solvent। देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है, इंक्रीज करते हैं क्या, कोवैलेंट कैरेक्टर, लिथियम कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करती है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सवाल पूछा जाएगा कि लिथियम का कंपाउंड कैसा होता है, बोलेंगे कोवैलेंट होता है। ये बात हम लोग पढ़े थे, ये बातें हम लोग पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। लिथियम का कंपाउंड कैसा होगा दोस्त, तो बोलेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर का होगा, और साथ ही साथ किस में सोल्यूबल होगा, तो बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा, ये सोल्यूबल होगा। अच्छा, लिथियम को छोड़ करके एस ब्लॉक के अल्काली मेटल जो कंपाउंड का निर्माण करती है वो क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, और लिथियम सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण करती है। फर्दर लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम। देखो पीरियोडिक टेबल हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल देखिए दोस्त, ये है एस ब्लॉक के तत्व, ये फर्स्ट ए के तत्व, ये सेकेंड ए के तत्व। इसको याद करने का ट्रिक है, लिथियम हे ली ना करे रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ये क्या है, सेकेंड ए के तत्व। इसमें जो तत्व है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम एंड रेडियम। इसको याद करने का ट्रिक है, बेटा मांगे कार या कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार या कन्या सुंदर बाप राजी। अब क्या होता है यहाँ पर देखिए, लिथियम जो होता है डायगोनल रिलेशनशिप दिखाती किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ।
फिर से यहाँ पर देखो दोस्त, लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप दिखाती है मैग्नीशियम के साथ, यही बातें वहाँ पे दिया गया था। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी के इस लाइन पे आ जाते हैं। लिथियम शो डायगोनल शिप रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम, मतलब लिथियम जो होता है डायगोनल रिलेशनशिप दिखाती किसके साथ, मैग्नीशियम की है। जैसे क्लासरूम के इस साइड वाला बच्चा उस साइड के बच्ची से क्या करती है, रिलेशनशिप दिखाना चाहती है, दोस्ती रखना चाहती है। इधर की लड़कियां उधर के लड़का के साथ क्या रखना चाहता है दोस्त, दोस्ती रखना चाहता है। तो वैसे ही लिथियम क्या करता है, डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब इधर वाला इसके साथ और उधर वाला जो लड़का है, इधर वाला लड़का इधर वाली लड़की के साथ, और इधर वाली लड़की जो है इधर बैठे लड़का के साथ क्या करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, एक रिलेशनशिप रखना चाहता है, ट्रू रिलेशनशिप। और बाकी इसके बारे में बाकी बातें विच हैज़ बीन डिस्कस सब्सिक्वेंटली, बाद में इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में क्या पढ़े थे, एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखे थे साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, साल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। तो अल्काली मेटल जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सो एसिड का निर्माण करती है, जिसका कुछ एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड था। ये जनरली सोल्यूबल होता है किसमें, वाटर में, और थर्मली स्टेबल होता है। कार्बोनेट ये और हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी निर्माण करती है, जो हाईली स्टेबल टू हीट होता है। ये भी बातें पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करेगी, बढ़ेगी, जिसके कारण कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट की स्टेबिलिटी भी क्या करती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। ये भी बातें हम लोग देख लिए थे। उसके बाद देखे थे हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट नॉट इन सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है। फिर एनॉर्मस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, लिथियम एनॉर्मस प्रॉपर्टीज दिखाता है। लिथियम क्या दिखाता है दोस्त, एनॉर्मस प्रॉपर्टी दिखाता है। दो महत्वपूर्ण कारण है, एक्सेप्शनली साइज, एटम एंड आयन का साइज बहुत ही छोटा होगा, और हाईली पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर का मतलब चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो, ठीक है। पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है, और क्या होता है, इसका साइज बहुत ही, एटम और आयन का साइज छोटा होता है। किसके एटम आयन का साइज, तो लिथियम के, जिसके कारण ये एनॉर्मस प्रॉपर्टीज दिखाता है। ये एनॉर्मस प्रॉपर्टीज लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाती है, तो मैग्नीशियम के साथ दिखाती है। इसके कंपाउंड क्या होता है दोस्त, कोवैलेंट कैरेक्टर का होता है। लिथियम के कंपाउंड कोवैलेंट कैरेक्टर का होता है, जिसके कारण ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी ये दिखाती है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भारत को विश्व गुरु बनाने में यदि आप हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन सभी देश प्रेमियों के पास भेज दीजिए जिसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।